वेलकम टू कुक विद पिंकी। आज मैं डोनट्स बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बिना अंडा और बिना ईस्ट के बनाकर हम तैयार करेंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने एक बर्तन ले लिया है जिसमें हम 1 कप मैदा डालेंगे। ये हमने 1 कप मैदा ले लिया है। और आधा कप हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे। एक चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे और 2 पिंच हम इसमें नमक डाल देंगे और 2 चम्मच हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। रिफाइंड ऑयल की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर घी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आधा कप मैंने दही ले ली है। हमें इसे दही से ही लगाकर तैयार करना है। हमें इसके लिए पानी यूज़ नहीं करना है। हम इसे दही से ही गूंथकर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा दही डालकर हमें इसका सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। तो हमने आधा कप दही लिया था, उसमें से हमारा थोड़ा सा दही बच गया है, यानी कि आधे कप से भी कम दही हमारा यूज़ हुआ है। तो हमने यहाँ 1 चम्मच ऑयल डाल लिया है जिससे हम इसे इस तरीके से चिकना करेंगे। हमें इसको गूंथना नहीं है, बस इस तरीके से घुमा घुमा कर ही हमें इसे चिकना डो बनाकर तैयार करना है। और यहाँ डो हमारा तैयार हो चुका है तो हम इसे 1 घंटे के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है, आटा हमारा अच्छे से फूल कर तैयार हो चुका है। तो हम इस पर थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इसे एकदम से चिकना कर लेंगे। तो हमें इसको गूंथना नहीं है, बस इस तरीके से घुमाकर हमें चिकना करना है। और मैदे को हमें 2 भाग में बांट लेना है। 2 भाग में बांटने के बाद हम एक हिस्से को इस तरीके से लोई बना लेंगे और फ्लोर पे थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। आप चाहें तो इसे चकली पर भी बेलकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। हमें इसकी एक मोटी रोटी बनाकर तैयार करनी है। तो हमें इसे इस तरीके से बेलना है, हल्के हाथों से हमें इसे बेलकर तैयार करना है और हमें इसकी मोटी रोटी बनानी है। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो ये रोटी को हम इस तरीके से पलट देंगे और फिर एक बार और बेलेंगे। तो ये हमें किनारे को भी बेलते हुए बिल्कुल एक सार अपनी रोटी को बेलना है। ये हमने बेलकर रोटी को तैयार कर लिया है। हमें इतना मोटा ही रखना है रोटी को और इस तरीके से एक गिलास से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हम इस तरीके से कट कर लेंगे और हमें जितने डोनट्स हमारी एक रोटी में से निकल जाएं, हमें उतने डोनट्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो ये हमारे 4 डोनट्स बनकर तैयार हो चुके हैं और जो साइडों में आटा है उसे हम निकाल देंगे। तो ये आटा हमने निकाल दिया है और इस तरीके से हमने ये ढक्कन ले लिए हैं। तो एक हमारी बोतल का ढक्कन है और एक इस तरीके का छोटा ढक्कन है। तो मैं इस छोटे वाले ढक्कन से इसे कट कर लूँगी। और अगर आपके पास केक सजाने वाला नोज़ल है तो आप उससे भी इसे कट कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके के कोई भी छोटा ढक्कन ले लें इस तरीके का और उससे कट कर लें। तो ये हम जो कटिंग है इसे भी हम आटे में मिला देंगे। हमें इसके अभी डोनट्स बनाकर तैयार करना है। तो ये हम
अपनी एक प्लेट में रख लेंगे उठाकर। हम इसी तरह सारे डोनट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमने डोनट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ ऑयल गरम हो गया है। हमें इसके लिए हल्का गरम ऑयल ही चाहिए। हमें ऑयल को ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्की गरम ऑयल में ही हमें इन्हें डालना है। अगर हमारा ऑयल ज़्यादा गरम होगा तो हमारे जो डोनट्स हैं वो ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए जो ऑयल है वो हल्का गरम हो और गैस का फ्लेम मीडियम हो। तो मीडियम फ्लेम पे ही हमें इन्हें फ्राई करना है। तो ये एक तरफ से हमारे डोनट्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें इस तरीके से पलट देंगे। इस तरीके से पलट कर हम दोनों तरफ से अपने डोनट्स को फ्राई कर लेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो थोड़ी देर हम इन्हें और फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। हमें दोनों तरफ से एक से डोनट्स बनाकर तैयार करने हैं, इसलिए हम इस तरीके से पलट कर सेकेंगे ताकि ये दोनों तरफ से एक जैसे सिक जाएं। ये हमारे डोनट्स बिल्कुल सिक कर तैयार हो चुके हैं। हम अब इन्हें निकाल लेंगे। और अब जो डोनट्स हमारे बचे हैं उन्हें भी हम डाल देंगे फ्राई होने के लिए। ये डोनट्स भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हमने निकाल लिया है। हमारे सारे ही डोनट्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ ये मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ले ली है जिसको मैंने मेल्ट कर लिया है। मेल्ट मैंने डबल बॉयलर में इसे किया है। गर्म पानी कर एक बर्तन में मैंने इसे इस तरीके से रख कर इसे मेल्ट किया है। और ये वाइट कंपाउंड चॉकलेट को भी मैंने इसी तरीके से मेल्ट किया है। तो ये हमने एक डोनट्स लिया और इसमें इस तरीके से डिप कर दिया। इसी तरीके से हम अपने कुछ जो हमारे डोनट्स हैं वो वाइट चॉकलेट में करेंगे और कुछ हमारे जो डोनट्स हैं वो डार्क चॉकलेट में करेंगे। तो इस तरीके से हम इन्हें तैयार कर लेंगे। तो ये हम वाइट चॉकलेट में भी इसे कर लेते हैं। तो ये दोनों ही चॉकलेट से हमने इन्हें डिप कर इस तरीके से डेकोरेट कर लिया है। अब हम इन पर कुछ केक, मेरे पास ये स्प्रिंकल्स पड़े हुए हैं जिनसे मैं इन्हें डेकोरेट करूँगी। तो आप इसे किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। जैसे कि अगर ड्राई फ्रूट्स हैं तो उसे भी छोटा छोटा काट कर आप उससे भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने शुगर सिल्वर बॉल्स ले ली हैं, मैं इनसे भी इन्हें डेकोरेट कर दूंगी। और ये हमने ग्रेटेड कोकोनट ले लिया है, ये भी हम इस पर डाल देंगे तो इससे भी बहुत खूबसूरत लगेंगे हमारे जो डोनट्स हैं।
और अब इस तरीके से ये जो मेल्टेड चॉकलेट थी वो मैंने पाइपिंग बैग में भर ली है और मैं इसे भी डेकोरेट कर दूँगी। तो ये हमारे सारे जो डोनट्स हैं बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी हैं। तो एक डोनट्स मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि अंदर से किस तरीके के बने हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी बनकर तैयार हुए हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ये बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।